इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। एक वीडियो से मुतालिक एक बहन का सवाल है कि आजकल हिंदुस्तान के अंदर एक वीडियो वायरल हो रही है ख़ातून की जो नमाज़ पढ़ाती है जमात के साथ और उसके पीछे मर्द हज़रात भी नमाज़ पढ़ते हैं। तो इनका सवाल है कि औरत को जमात के साथ नमाज़ पढ़ना और पढ़ाना जायज़ है या नाजायज़ है। देखिए जो वीडियो वायरल हो रही है तो उसमें यही है कि अपनी संस्था या जो जिनका ताल्लुक़ उस ग्रुप के साथ है उसको मशहूर करना या पब्लिसिटी पाने वाली बात है। और ख़ातून का इमामत मकरूह तहरीमी है, यानी उसका इमाम बनना और जमात के साथ उसका नमाज़ पढ़ाना ये गुनाह है, मकरूह तहरीमी है। औरत की इक्तिदा में मर्द नमाज नहीं पढ़ सकते। अब रहा ये कि क्या औरत जमात के साथ नमाज़ पढ़ सकती है या नहीं, तो इसकी चंद सूरतें हैं। बाज़ के नज़दीक यानी सूरतों के नज़दीक वो जमात के साथ नमाज़ पढ़ सकती है और बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि नहीं पढ़ सकती। जिसमें जमात के साथ नमाज़ नहीं पढ़ सकती वो तो मुतलकन यही है कि किसी गैर मर्द के पीछे नमाज़ पढ़े या मस्जिद में जाके जमात से नमाज़ पढ़े, तो ये सूरत उनके जमात की दुरुस्त नहीं है। यानी ये मकरूह तहरीमी है कि औरत को हाज़िरी मस्जिद नमाज के लिए मना है। ईदैन हो या जुमा हो, बूढ़ी हो या जवान हो, दिन की नमाज हो या रात की नमाज हो, तो इन सब सूरतों में उसको जमात से नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अब जो इजाज़त है कि औरत जमात के साथ नमाज़ पढ़ सकती है, तो ये भी सूरत है कि औरत चाहे तो जमात से नमाज़ पढ़ सकती है, जबकि इमाम बनने वाला शख्स उसका महारिम में से कोई शख्स हो या फिर उसका शौहर हो। मिसाल के तौर पे अगर इनके घर का कोई मर्द बाप या भाई या बेटा या शौहर काबिल इमामत है, गैर फासिक है कि वो किराअत दुरुस्त जानता है, तहारत के मसाइल को जानता है, अपनी ज़रूरियात के मसाइल को जानता है, नमाज को फासिद करने के मसाइल जानता है, तो अगर उसको इतना इल्म है कि उसको नमाज मुकम्मल आती है, तो अगर वो घर पे नमाज़ पढ़ेगा और उसके पीछे उसकी बीवी खड़ी होकर उसी की इमामत में नमाज़ पढ़े, तो इस तरह औरत को भी जमात के साथ नमाज अदा हो जाएगी। मगर ये कि मर्द को हाज़िरी मस्जिद नमाज के लिए जमात के लिए वाजिब है, लिहाजा अगर किसी शरई उज़्र की वजह से किसी की नमाज छूट गई, मस्जिद की जमात छूट गई, तो ऐसी सूरत में अगर मर्द घर पे नमाज़ पढ़ेगा शौहर, तो उसकी बीवी जमात के साथ उसके साथ जमात कर सकती है। फ़र्क ये है कि अगर ये दो लोग नमाज़ पढ़ें तो औरत मर्द के बिल्कुल पीछे यानी दूसरी सफ़ में खड़ी हो, बराबर में कदम से कदम मिलाकर या एक गट्टे के फासले से, जिस तरह दो लोगों में खड़ा हुआ जाता है इस तरह खड़ी नहीं होगी। अगर ये इस तरह खड़ी हो तो दोनों की नमाज मकरूह तहरीमी बहरहाल होगी, मगर ये कि औरत दूसरी सफ़ में हो तो जायज़ है। इसी तरह अगर औरत के साथ उसकी बेटी है तो वो भी उसकी इमामत में नमाज़ पढ़ सकती है। अगर माँ है, बहन है, तो वो भी पढ़ सकती है। कोई गैर महरम ना हो, ना औरत के लिए ना मर्द के लिए, या इतनी छोटी बच्ची होनी चाहिए कि जो शहवत को ना पहुँचे, तो अगर नाबालिग है वो अगर ऐसी नमाज़ पढ़ना चाहे जमात से तो हरज नहीं, मगर एहतियात इसी के अंदर है कि जो बुलूगत के करीब हो जाए उस लड़की को भी उसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए। तो ये जमात के औरत से नमाज़ पढ़ने की सूरतें हैं कि औरतों को जमात के साथ नमाज़ जायज़ है, मगर ये कि वो पर्दे के अंदर हो, मस्जिद के अंदर ये ना हो कि वहाँ बाइस फितना होगा। अगर घर के अंदर ऐसी सूरत है कि कोई शौहर कोई बीवी अपनी शौहर के पीछे या बहन अपने भाई के पीछे जमात से नमाज़ पढ़ती हैं, तो इस तरह नमाज जो है जमात से हो जाएगी, मगर इमाम औरत नहीं बन सकती। जैसा कि इस वीडियो में या एक आजकल फितना चला हुआ है कि औरत की इमामत के मुतालिक जो जहालत फैली हुई है, तो ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, इसी तरह तरावी के अंदर भी हो सकता है कि अगर तरावी, क्योंकि तरावी की जमात जो है वो वाजिब नहीं है, लिहाजा अगर कोई शख्स जो काबिल इमामत है वो मस्जिद में तरावी ना पढ़ के अगर घर पे तरावी पढ़े और उसके घर की औरतें जो जिनका मैंने ज़िक्र किया, अगर वो तरावी की जमात उस शख्स के साथ करना चाहे, यानी उसकी बीवी हैं, माँ, बहन, बेटियाँ हैं, तो इस सूरत में वो शख्स रमज़ान में तरावी भी अपने घर पे पढ़ सकता है और उसके पीछे उसकी जो महारिम रिश्तेदार हैं, ख़वातीन हैं, तो वो उसकी जमात में शामिल हो सकती हैं, यानी वो जमात से तरावी पढ़ सकती हैं। तो ये वो सूरतें हैं कि जिसमें औरत को जमात से नमाज़ पढ़ना जायज़ है, यानी मुतलकन मना नहीं है। ये नहीं कह सकते कि औरत की जमात के साथ कोई सूरत नहीं है, नमाज़ होने की, नमाज़ नहीं होगी। मर्द के साथ औरत अगर जमात बनाए तो इस सूरत में नमाज उसकी हो जाएगी और इसी सूरत में तरावियाँ भी अदा हो जाएंगी। पत्थर में हसन लाले पुरनवार